क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अनिषेक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें तो हाइड्रा की कलिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वेहिकल्स बंडल बिखरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुदीना का एक प्रवर्धन करता है? तो अंतःभूस्थारी। अगला क्वेश्चन है कुकुर का संभावित जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 20 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट के वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? तो शाख पर निर्भर करेंगे। अगला क्वेश्चन है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संयुग्मन कहा जाता है। किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो बायोफिलम एवं कैलेंचॉय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी है? तो केचुआ है उभयलिंगी प्राणी। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है। अकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहा जाता है क्लोन। अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस विधि प्रकार होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है? तो कोनिडिया द्वारा होता है। मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र बंदर, कपि, मानव सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है? कायिक कोशिका में होता है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंडज है? तो एकिडना अंडज है। अगला क्वेश्चन है इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है? तो बांस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज। अगला क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मयिकी पाई जाती है? तो शैवाल में। अगला क्वेश्चन है कि अंडप्राजक निम्नांकित में से कौन सा है? तो सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी अंडप्राजक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है? तो नारियल। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इष्ट में होता है। निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? तो सेब। अगला क्वेश्चन है इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। अगला क्वेश्चन है लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें ओएस्टर साइकिल नहीं होता है? तो बंदर की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें संयुक्त स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं? सिनगेमिकीसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो वॉकिंग फर्न। अगला क्वेश्चन है आलू के कंद में आंखें होती है? तो कक्षस्थ कलिकाए में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है? तो पाइनस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता एकलिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु बनने की विधि को कहा जाता है? अंडज। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? शुक्राणु जनन। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में किसमें जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक। और द्विलिंगी जीव में कितने जीव भाग लेते हैं? दो। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन, विखंडन, विभाजन, इनमें से सभी के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो तीनों द्वारा, जड़, स्तंभ, पत्ती, इनमें से तीनों द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
एकलिंगता इसके स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो एकलिंगाश्रयी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है? तो भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं।